वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सी पैक मनसूबों पर पेशरफ्त, सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक कमीशन की तश्कील के लिए जुडिशल ऑफिसर की तैनाती से मुताल्लिक मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 9 मई वाक़यात के हम जिम्मेदार नहीं, गलती आपकी हो और मुआफ़ी मैं मांगूं ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारी गलती है उस पर मुआफ़ी मांगने पर तैयार है। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये ज़बरदस्ती के काम, ज़बरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मुताबिक साबितशुदा हकीकत है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिनों का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर हो जाना होगा। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़ेह कहा, वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इत्तफाक नहीं करते। हमास ने इस्माइल हनिया की क़यामगाह पर पहले से नस्ब बम का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान खालिद कदूमी के मुताबिक हमले से पहले हम सब इस्माइल हनिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हनिया ने बताया, इस रोज उनकी 15 वज़राए आज़म और वज़राए खारिजा से मुलाकातें हुई। हमले में इमारत की छत और दीवार टूट गई। अमरीकी अखबार ने ऐसी कहानी शाया की जैसे बम उन्होंने खुद लगाया हो। दूसरी जानिब नए हमास सरबराह के इंतखाब के लिए सिला मशवरे। तर्जुमान के मुताबिक शोरा की मुशावरत के बाद नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा। यकीन दिलाते हैं हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी निगरान वज़ीर खारिजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता। कहा, इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। धरना कराची में भी गवर्नर हाउस पे तो रहेगा, लेकिन पूरे कराची में भी फैलता चला जाएगा। फिर उसके बाद पेशावर में धरना होगा, पूरे पेशावर में फैलता चला जाएगा। फिर लाहौर में धरना होगा। हम चाहने वाले लोग नहीं हैं, और अगर हम बुरा बने तो आप ये शायद चाहते हैं कि हम पुरतशद्दुद हो जाएं। वज़ीर आज़म उल्टे सीधे बयानात के बजाय मसले का हल निकालें। अवाम को हक ना मिला तो मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों की अदायगी के बॉयकॉट का इंदिया दे दिया। महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 10वें रोज में दाखिल। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कमेटी चौक रावलपिंडी में गाजा मार्च। कराची में गवर्नर हाउस हिंद के सामने भी धरना। कामना टिसोरी की मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस के अंदर जगह देने की पेशकश। गवर्नर सिंध की हिदायत पर धरना मुजाहिरीन की चाय से तवाज़ो। कामरान टिसोरी की अमले को धरने में शरीक अफराद का खास ख्याल रखने की हिदायत। जमात इस्लामी के कारकुनों ने गवर्नर हाउस से आई पानी की बोतलें वापस कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पानी की बोतलें गैर मुल्की कंपनी की हैं। कंपनी के मालिकान इस्माइल हनिया के कातिल हैं, इसलिए कबूल नहीं। हम मुल्क को ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं डालेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेबिलिटी नहीं आती। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हाल है या उसका एटीट्यूड है, वो
पाकिस्तान के लिए बेहतर है। पीके में उसके पीटीआई की हुकूमत गिरा देनी चाहिए। मैं उसके हक में नहीं हूँ, गिरा देना चाहिए। वो खुद गिराना चाहते हैं। मुल्क को मजीद सियासी बहरान की तरफ नहीं धकेल सकते। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का हुकूमत को मुल्की मसाइल पर इत्तेहादियों के साथ बैठने का मशवरा। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत के मस्बत और मनफी फैसलों की पीपल्स पार्टी भी हकदार। तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद गिराना चाहती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का शेर अफजल मरवत से राबता। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रुकनियत खत्म करने का मामला उठाया। कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने की पेशकश। बैरिस्टर गोहर ने बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीपी रहनुमा मखदूम जमीलुज्जमान की शेर अफजल मरवत को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समात। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरा ना हो सकी। केस की आइंदा समात 7 अगस्त को होगी। एक तरफ ओवर बिलिंग तो दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलोचिस्तान में 14 घंटे और खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब। पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली की मुअत्तली मामूल बन चुकी। दो लाख हम सोलर होम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर भी कुछ हिस्सा लोगों का भी होगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ओनरशिप हो। 7 से 10,000 के दरमियान उनकी इन्वेस्टमेंट होगी रुपए की, बाकी हुकूमत सिंध उनको प्रोवाइड करेगी। वज़ीर आला सिंध का 2 लाख घरों को सोलर होम सिस्टम देने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 1 पंखा और 3 बल्ब चल सकेंगे। अक्टूबर तक 50 लाख सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 400 मेगावाट मंसूबे के लिए जमीन हासिल कर ली। प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी के हवाले से मुहिम का हिस्सा है। 34 सरकारी इमारतों की बिजली सोलर पर मुंतकिल हो चुकी। हर से सस्ती तरीन बिजली फराहम की जा रही है। कराची में आज 12 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक कुरंगी, हाशिम गोट और मानसहरा कॉलोनी में गैस की फ्राहमी सुबह से रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। लाहौर में करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। बंद रोड पर चोरी शुदा गैस भट्टियों में इस्तेमाल हो रही थी। सुई नॉर्दर्न ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुल्क के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। कराची में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हैदराबाद में बारिश शुरू होते ही कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। लाड़काना, नवाबशाह, शहदादकोट, संजावी, खरी मीरवा, कंदकोट, गुम्बट में बारिश। सखर में हर तरफ पानी ही पानी। कोडीजी में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। कोहलू में तेज बारिशों से अंदरूनी सिंध को मिलाने वाली कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद में बारिश के पानी में नहाते 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 बच्चे जाँ बहक।